आप चार्ट देखते हो, सेटअप साफ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेचैनी है कि कुछ तो करना चाहिए। आप जानते हो कि यही वो जगह है जहां पहले भी गलतियां हुई हैं, जहां बिना वजह ट्रेड्स लिए गए, जहां डिसिप्लिन धीरे धीरे टूट गया था और फिर बाद में समझ आया कि गलत ट्रेड ने नुकसान नहीं किया था। नुकसान वहां शुरू हो चुका था जहां आपने वेट नहीं किया। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे, इंडिकेटर नहीं जोड़ेंगे और कोई शॉर्टकट नहीं देंगे। हम सिर्फ ये समझेंगे कि ट्रेडिंग में कुछ ना करना इतना मुश्किल क्यों है और क्यों ज्यादातर अकाउंट्स गलत ट्रेड से नहीं, बेचैनी से टूटते हैं। अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि मुझे पता होते हुए भी मैं ट्रेड क्यों ले लेता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ट्रेडिंग में कुछ भी ना करना सबसे मुश्किल स्किल क्यों है? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ट्रेडिंग में कुछ ना करना आलस नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं है और ये डर भी नहीं है, अगर सही कारण से किया जाए। लेकिन ज्यादातर लोग इसे इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मैं ट्रेडर कैसे हुआ। यहीं से समस्या शुरू होती है। नंबर 1, ट्रेडिंग को लोग एक्शन बेस्ड प्रोफेशन समझ लेते हैं। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में एक सीधी सी इमेज होती है। स्क्रीन के सामने बैठा ट्रेडर, तेजी से एंट्रीज, चार्ट्स पर मार्कर्स, लगातार डिसीजंस। आप सबकॉन्शियसली मान लेते हैं कि ज्यादा एक्टिविटी इज इक्वल टू ज्यादा सीरियसनेस। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं सोचता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आप कितने घंटे बैठे हैं, आपने कितनी मेहनत की है, आप कितने कमिटेड हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्ड करती है, प्रोबेबिलिटी और टाइमिंग। और यही वो जगह है जहां इंसान हार जाता है, क्योंकि इंसान टाइमिंग के बजाय अर्ज से ऑपरेट करता है। नंबर 2, दिमाग को वेट करने के लिए ट्रेन नहीं किया गया। मानव दिमाग रिवॉर्ड बेस्ड है। आप कुछ करते हैं, कुछ मिलता है, डोपामिन रिलीज होता है। ट्रेडिंग में ट्रेड लिया, एक्साइटमेंट, कैंडल हिली, डोपामिन, प्रॉफिट या लॉस, इमोशनल फीडबैक। लेकिन जब आप कुछ नहीं करते, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फीडबैक नहीं, और दिमाग को यह स्थिति पसंद नहीं। इसलिए दिमाग खुद से स्टोरीज बनाने लगता है। मार्केट निकल रही है, अभी नहीं घुसा तो लेट हो जाएगा, ये तो वही सेटअप है, बस थोड़ा वीक है। असल में ये मार्केट की आवाज नहीं है, ये दिमाग की बेचैनी है। नंबर 3, ज्यादातर ट्रेड स्ट्रैटेजी से नहीं, डिस्कंफर्ट से आते हैं। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। अगर आप ईमानदारी से अपने पिछले ट्रेड्स देखें तो पाएंगे कि बहुत सारे ट्रेड्स इसलिए नहीं लिए गए क्योंकि सेटअप परफेक्ट था, बल्कि इसलिए लिए गए क्योंकि आप लंबे समय से बैठे थे, आप बोर थे, आपको लग रहा था कि कुछ तो करना चाहिए। डिस्कंफर्ट 2 तरह का होता है, लॉस के बाद का डिस्कंफर्ट और इनएक्टिविटी का डिस्कंफर्ट। और ज्यादातर ट्रेडर्स दूसरे डिस्कंफर्ट से बचने के लिए ट्रेड लेते हैं। नंबर 4, वेटिंग आपकी असल स्थिति दिखा देता है। जब आप ट्रेड नहीं लेते तो मार्केट शांत हो जाती है, लेकिन दिमाग नहीं। उस समय आपको दिखता है आप इम्पेशेंट हैं, आप वैलिडेशन चाहते हैं, आप एक्शन को सेल्फ वर्थ से जुड़ते हैं। यही वजह है कि वेटिंग पेनफुल लगता है। वेटिंग में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आप और आपका दिमाग आमने सामने। नंबर 5, मिस हो गया का डर असल में किस बात का डर है? लोग कहते हैं फोमो हो गया, लेकिन जरा डीप देखें, आप किससे डर रहे हैं? पैसे से? नहीं। मौके से? आंशिक। असल डर होता है मैं गलत साबित ना हो जाऊं। अगर आपने ट्रेड नहीं लिया और मार्केट चल गई तो ईगो हर्ट होता है। ईगो कहता है देखा, मौका था, तू रेडी नहीं था, इसलिए अगली बार आप जल्दी ट्रेड लेते हैं, मार्केट को नहीं, अपने ईगो को प्रूव करने के लिए। नंबर 6, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक बोरिंग सच। अगर आप कभी किसी कंसिस्टेंट ट्रेडर के साथ बैठें तो आपको एक चीज अजीब लगेगी, वो ज्यादातर समय कुछ नहीं कर रहा होता। चार्ट खुला है, लेवल्स मार्क्ड हैं, अलर्ट्स लगे हैं, लेकिन वो कैंडल बाय कैंडल रिएक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हर मूवमेंट डिसीजन वर्दी नहीं होती। रिटेल ट्रेडर मूवमेंट देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर कॉन्टेक्स्ट देखता है, और कॉन्टेक्स्ट समय लेता है। नंबर 7, कॉन्टेक्स्ट बिना पेशेंस के बनता ही नहीं। मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, लिक्विडिटी, रेंज, ये सब इंस्टेंट नहीं दिखते। आपको कैंडल्स को डेवलप होते देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप हर 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हैं तो आप कॉन्टेक्स्ट देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ ना करना इसलिए जरूरी है ताकि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट कहां स्टक है, कौन सा मूव रियल है, कौन सा नॉइज,
ये सब साफ हो सके। नंबर 8, ओवर ट्रेडिंग का असली कारण स्ट्रैटेजी नहीं है। लोग सोचते हैं मेरी स्ट्रैटेजी खराब है, लेकिन 80% केसेस में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है वेटिंग इनटॉलरेंस, इमोशनल रेस्टलेसनेस, बोर्डम। आप स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन इंपेशेंस वही रहती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग रुकता नहीं। नंबर 9, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। यह सोच सबसे डेंजरस है। डिसिप्लिन कोई लेबल नहीं है, ये एक मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस है। आप डिसिप्लिन नहीं होते, आप डिसिप्लिन्ड एक्ट करते हैं। और डिसिप्लिन का पहला टेस्ट है, जब कोई ट्रेड नहीं है तब भी ट्रेड ना लेना। यहीं ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं। नंबर 10, कुछ ना करना, प्रोबेबिलिटी को रिस्पेक्ट करना। मार्केट रैंडम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपने प्रोबेबिलिटी समझ ली है तो आप जानते हैं कि हर सेटअप काम नहीं करेगा, हर दिन एज नहीं होगा, इसलिए आप वेट करते हैं। वेटिंग डर से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। नंबर 11, लॉसेस वेटिंग से कम होते हैं, ट्रेड से नहीं। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन अकाउंट्स इसलिए नहीं टूटते क्योंकि ट्रेडर ने ट्रेड मिस कर दी, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि ट्रेडर ने अननेसेसरी ट्रेड्स ली। हर ट्रेड रिस्क है, हर अननेसेसरी ट्रेड एक्स्ट्रा रिस्क है। वेटिंग रिस्क को फिल्टर करता है। नंबर 12, सबसे बड़ा मेंटल शिफ्ट। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरा काम पैसा कमाना नहीं, गलत ट्रेड से बचना है, उस दिन कुछ बदलता है। आप ट्रेड लेने की अर्जेंसी खो देते हैं और क्लैरिटी आनी शुरू होती है। नंबर 13, कुछ ना करना सीखना एक दिन का काम नहीं है। ये कोई रूल फॉलोइंग एक्सरसाइज नहीं है, ये आइडेंटिटी शिफ्ट है। आप खुद को ऐसे ट्रेडर की तरह देखना शुरू करते हैं जो सिलेक्टिव है, रिएक्टिव नहीं। लेकिन ये शिफ्ट लॉसेस, रिग्रेट और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आता है, मोटिवेशन से नहीं। नंबर 14, अगर अभी कुछ ना करना अनकंफर्टेबल लग रहा है तो अच्छा है, इसका मतलब है आप सीख रहे हैं। कंफर्ट जोन ट्रेडिंग नहीं सिखाता, डिस्कंफर्ट ऑब्जर्वेशन सिखाता है, और ऑब्जर्वेशन से ही स्किल बनती है। भाग 1 में बस इतना ही। इसके अगले भाग में हम इसे और डिटेल में समझकर एक सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।